जरा साइड में आप लोग ना भी कुछ डालिए बार बार आपका नाम? वासुदेव मल्ला। यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं आप? यहाँ तो बहुत ही दिनों से रह रहे हैं मेरे पूर्वज। ये इस मेला के विषय में क्या बताएंगे आप? इस मेला के विषय में यही है कि सतयुग काल में ही राजा की एक बारात गई थी। बारात में जो रिटर्निंग ही आ रही थी, जो गश्ती यहाँ किया हुआ था, जो नहीं दे पाया, जिसके कारण ही पत्थर सिद्ध हो गया है। और उस दिन से पूर्वजों ने यहाँ पर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। क्या क्या किया जाता है पूजा में? पूजा में यहाँ पर मानसिक गश्ती जो होता है, पाठा एवं मुर्गा का बलि दिया जाता है। यहाँ पे ये बड़ा पत्थर है वो किसका निशानी है? ये हाथी बाबा का है। और छोटे छोटे बहुत से पत्थर हैं? ये सब बराती ही है। भाइयों माताओं बहनों को 1 रुपया देते हैं, 400 लोग 1.25 रुपये देते हैं, 4 रुपये जाए। अच्छा बाबा ले लें, जो मुर्गा पाठा का टिकट नहीं लिए हैं वो पीछे आगे। वो जो है छोटा हाथी है वहाँ पर। जयकार हथिया बाबा का कर रहे हैं। रुक जा बाबू, रुक जा। हथिया बाबा 1 मिनट का महत्व के विषय में मैं क्या बताऊं। इसका वर्णन तो शेष गणेश भी नहीं कर पाएंगे। अब प्रसंग ये है कि ये आदिदेव है, प्राचीनतम, प्राचीन नहीं बल्कि प्राचीनतम ये तीर्थ स्थल है। ये रजरप्पा के क्षेत्र से ही इसकी हिस्ट्री बनती है, जो कि विशेष रूप से कही जा सकती है पत्रिकाओं में। लेकिन इसकी महत्व यही है कि हमारे झारखंड का ये जो है सो इष्ट मान के लोग चलते हैं। ऐसे देश में भी विख्यात है। ये हमारा एक बहुत ही साधना का केंद्र भी है। यहाँ साधक लोग आते हैं और अपनी ही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ लाखों लोगों की मनोकामना हर साल पूरी होती है। हम चाहेंगे भक्तजनों से कि इसका विकास हो, सरकार से भी चाहेंगे और यहाँ के भक्तजनों से भी चाहेंगे कि इसका विकास हो, तभी ये झारखंड का विकास हो पाएगा। बाबा, ये विकास तो आप चाहते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है? कितने दिनों से यहाँ ये प्राचीनता? हाँ, मैं बताता हूँ। आप लोग जब बताइए कि राजा प्राचीनतम मैं शब्द का प्रयोग कर चुका हूँ। ये जब रजरप्पा माता जब लुगु पर्वत से शिव और पार्वती के साथ में जब रजरप्पा में दान हेतु वहाँ मस्तक दान की है, रक्तपात हुआ है, तब वहाँ का संपदा की रानी जो हमारे वन देवी हैं उनको कहा कि बहन तुम आगे थोड़ा घिसक जाओ, मैं अपने पुत्र को मैं सुरक्षा के लिए तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। पुत्र को एक बहाना होता है। वहाँ से एक राजा वहाँ से बारात लेके चल रहा है और गंगा जी उमड़ पड़ी हैं। भक्त कहता है कि माँ स्थान दो तो हम आगे तुम्हारी कुछ पूजा करेंगे। कुछ अपहरण शब्द का प्रयोग उसने राजा ने किया, रजोगुणी को भाव रख करके तुरंत ही सिद्ध हो गया। ये आजकल ऐसा देखा नहीं जा सकता है, ये विश्वास का विषय है। इसलिए ये जो है सो ये मंगल मूर्त गणेश जी के रूप में हथिया बाबा यहाँ प्रस्तुत हैं और उत्तरायण गंगा हो गई है। वो रास्ता में वहाँ से देखेंगे इधर उधर टेढ़ी मरी आई है, लेकिन यहाँ जो है उत्तरायण हो गई है। माँ का स्थान यहाँ बड़ा आनंद लगा। ऐसा भी इसकी प्रधानता है जो पुल बनी हुई है, यहाँ बार बार कोशिश किया गया लेकिन नहीं बन पाया, पीछे चला गया।
बहुत तरह की महिमा इसकी वर्णन किया जा सकता है। दर्शक बाबा अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम गोस्वामी बंशीधर गिरी है। यहाँ स्थापित मंदिर में आप कितने दिनों से हैं? मैं कुछ ही दिनों से हूँ, पिछले वर्ष से ही यहाँ जग का आयोजन किया लोगों के आग्रह पर, और फिर मैं देखा ये क्षेत्र ही बहुत ही रमणीक है और प्रशंसनीय है, इसीलिए हम अब लगे हुए हैं भक्तों के साथ में, ताकि ये क्षेत्र का विकास हो, ताकि यहाँ के लोग भी विकसित हो जाएं और संपन्न हथिया पत्थर के प्रति इतने लोगों की श्रद्धा है, इसका क्या कारण है? इसलिए कि यहाँ जो है मंगल मूर्ति गणेश जी और माँ का इच्छा रख करके लोगों ने हमेशा पूजा पाठ करते आया है और उन लोगों की मनोकामना हमेशा पूर्ण होती रही है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि आज हजारों पट्ठा और हजारों माने कई हजार मुर्गा की बलि होती है, नारियल की बलि होती है। इससे लगता है कि सबों का मनोकामना पूर्ण हुआ। यहाँ लाखों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये बीच में भी, ये 14 जनवरी के बीच में भी लोग अपना मन्नत मनाने के लिए यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। संक्षिप्त रूप से बताएंगे इसका माने शुरुआत कैसे हुआ? ये शुरुआत ये बहुत प्राचीन है। ये जब इनका हथिया बाबा का आवाज वगैरह होने लगा, जब पानी उनी जब पूरा बाढ़ आ जाती थी तो ये किरकते थे और लोग कहते थे कि हाँ इसकी महिमा है, पूजा पाठ करने लगे। शक्ति की पूजा हर जगह होती है, इस आधार पर लोग समझे उनकी मनोवृत्ति उसी ओर ढल गई और पूजा पाठ होने लगा, मनोकामना पूर्ण होने लगा और इसका प्रचार हो गया। आज बिहार से भी, प्रदेशों से भी लोग आकर के यहाँ इनका मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसा प्रत्यक्ष है कि मुंडन इत्यादि दूर दूर दराज से लोग आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। ये बारात वाली खिस्सा जो बोली जाती है, एक मान्यता है, इसके विषय में बताएंगे आप? हाँ, ये बारात वाली बात जो है, ऐसे तो दंत कथाओं के आधार पर है, लेकिन शास्त्रों के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि माँ छन्नमस्तिका से इनका संबंध है। और माँ छन्नमस्तिका का संबंध आपका लोकेश्वर नाथ धाम, जो झारखंड का एक बहुत ही रमणीय और पूजनीय स्थल माना गया है। उसके बाद वहाँ की स्थापना जो है गुप्ता धाम, जो आपके शंकर जी और भस्मासुर की कहानी जो बनती है उसी आधार पर आधारित होते हुए इसकी कहानी बनती है। मैं संक्षिप्त बताया। आपका नाम? मेरा नाम रुद्रनाथ जी है। मैं आदिवासी मानव समाज का सदस्य हूँ। हमारे गुरुदेव महाराज जी से 108 बंशीधर गिरी बाबा जो खुसरो के रहने वाले हैं, इन्होंने 108 यज्ञ का संपन्न किए हुए हैं और हथिया बाबा के कृपा से यहाँ ये दूसरा सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किए हुए हैं। और हमारे हथिया बाबा के भक्तों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इनका सहयोग दिए हैं। हथिया पत्थर पर लगने वाले मेला में कमेटी की क्या भूमिका होती है? यहाँ का भूमिका जो है बहुत ही सर्वमान्य है। तन मन धन से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए हथिया पत्थर के सभी भक्तजनों ने अपना तन मन धन से सुरक्षा किया और सभी भक्तों का। कितने लोगों की भीड़ होती है यहाँ? कम से कम यहाँ हम यही देखते आए हैं, कम से कम 2-3 लाख का भीड़ होती है। सतयुग से ये चलता आ रहा है, प्राचीन काल से ही ये ऐसा पूर्वजों ने कहा है। और हम लोगों ने जो समय हम लोग का है वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये मकर संक्रांति पर के अवसर पर लगने वाला मेला कितने दिनों तक चलता है? ये आपका 101 दिन का है, लेकिन यहाँ पर मानव कल्याण के लिए भक्तजनों ने यज्ञ का भी आयोजन किया है और ये 2 सालों से चल रहा है।